बहुत जमाना पहले की बात है जब दुनिया में रोशनी और अंधेरा आपस में बातें करते थे। पहाड़ गाते थे, दरिया नाचते थे और हवाएं खुशबू लेकर चलती थी। इस वक्त एक खूबसूरत वादी हुआ करती थी जिसे इप्री नगर कहा जाता था। परीनगर में रंग बरंगी परियां रहती थीं, कोई नीले परों वाली, कोई सुनहरी और कोई चांद की तरह सफेद। मगर उन सब में सबसे हुसैन और निर्मल दिल वाली परी थी चांदनी। चांदनी के परों से चांद की रोशनी झलकती थी, इसके हंसने से फूल खिल जाते और उसकी दुआ से बीमार दरख्त भी सरसब्ज हो जाते। एक दिन परीनगर की रानी परी मलिका बहार ने सब परियों को बुलाया। इसने कहा, परीनगर की जादुई ताकत एक खास फूल से आती है, नूर का कनवल। वो फूल हमारे जादू को जिंदा रखता है, मगर अब वो मुरझा गया है। अगर वो 3 दिन में दोबारा ना खुला तो परीनगर हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। सब परियां परेशान हो गईं। चांदनी ने आगे बढ़कर कहा, मलिका आलिया, मैं नूर का कनवल ढूंढ लाऊंगी, चाहे मुझे दुनिया के आखिरी किनारे तक जाना पड़े। चांदनी अपनी छोटी जादुई छड़ी और चांद की रोशनी की बोतल लेकर निकल पड़ी। रास्ता लंबा और खतरनाक था। पहले वो कांटों के जंगल से गुजरी जहां हर कांटा किसी के दिल का राज जानता था। फिर वो खामोश पहाड़ के दामन में पहुंची जहां गूंजने वाली हुआ बोली, ए रोशनी की परी, अगर तुम जादुई फूल चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। चांदनी ने सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी रोशनी है। अगर उसकी कीमत पर फूल खिलता है तो मैं राजी हूँ। हुआ ने रास्ता खोल दिया। आखिरकार वो अंधेरों की वादी में पहुंची जहां जहरीली धुंध छाई हुई थी। वहां सायादेव नाम का एक भयानक जादूगर रहता था जिसने नूर के कनवल को कैद कर रखा था। सायादेव ने तंजिया हंसी हंसी, परीनगर की चमकती परी, तुम ये फूल लेने आई हो। ये फूल सिर्फ अंधेरे के दिल से खिलता है और तुम्हारे दिल में तो रोशनी है। चांदनी ने नरमी से जवाब दिया, अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है, मगर रोशनी कभी नफरत नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करती हूँ कि तुम्हारा दिल रोशनी को कबूल कर ले। ये कहकर उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक अंधेरों के बादल फट गए, रोशनी की एक किरण नीचे उतरी और नूर का कनवल चमकने लगा। सायादेव चीखा, मगर इस चीख में दर्द कम और नदामत ज्यादा थी। चांदनी ने फूल उठाया, मगर अब इसकी अपनी रोशनी मध्यम हो गई थी। वो थकी हुई परीनगर वापस पहुंची। मलिका बहार ने फूल को जादुई चश्मे में रखा। परीनगर चमक अलिफाटे फूल के नल गया, रोशनी वापस आ गई। सब परियां खुशी से झूम अलिफाटे। मलिका ने कहा, चांदनी, तुमने अपनी रोशनी कुर्बान करके हम सबको बचाया। अब चांद खुद तुम्हारा मुहाफिज होगा। हर रात जब चांद चमकेगा तुम्हारी रोशनी उसके साथ जगमगाएगी। और तब से आज तक जब चांदनी रात आती है, लोग कहते हैं, ये चांद नहीं, वो चांदनी परी है जो अपनी रोशनी हम पर लिटा रही है। नेकी, कुर्बानी और रोशनी कभी रायगा नहीं जाती। जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा दिलों में जिंदा रहता है।